हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में जब रागिनी ने स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया था, आशा भोसले जी आई थी, उन्हें तक रुला दिया था। तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस रही है रागिनी शिंदे की। तो चलिए आज हम इसी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आशा भोसले खुद स्टेज पे आके रोने लगी रागिनी का गाना सुन के। चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि जब रागिनी शिंदे गाना गाती है तो आपको भी पता है कि वो सबके मन को मोह लेती है। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू है, मीठापन है, सुरीलापन है, जो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पसंद आता है। और यही एक वजह है कि रागिनी शिंदे बाहर निकलने के बावजूद भी जनता के दिलों में अपना राज करे हुए है। और आज देखिए, ग्रैंड फिनाले हो चुका है, मानसी विनर बन चुकी है और रागिनी तो टॉप 6 में भी नहीं पहुंची थी जजेस की वजह से, लेकिन फिर भी जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ रागिनी को ही विनर मानती है। और हमारे पास खुद इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं रागिनी के लिए कि रागिनी को वापस लेकर आए, रागिनी के लिए जजेस ने अनफेयर डिसीज़न लिया, तो काफ़ी कमेंट्स करते हैं। और दूसरी चीज़ एक और हम बता देते हैं, देखिए रागिनी टॉप 6 में भी नहीं पहुंची, लेकिन इसके बावजूद रागिनी को हर सेलिब्रिटीज़ ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी कि जिसकी वजह से आज वो तरक्की कर रही है। उसके पास कई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ में वो अपना करियर बनाना स्टार्ट कर चुकी है। शायद आज जो विनर रह चुकी है मानसी, स्नेहा, शुभजीत, ये सारे लोग जो कि टॉप 3 में पहुंचे थे और ट्रॉफी भी जीती है, उनके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए होंगे जितने कि रागिनी के पास हैं। और अगर हम बात करें फैंस की, तो रागिनी के जितने ज़्यादा फैंस हैं उतने इनके पास भी नहीं होंगे, क्योंकि शायद यही एक कारण था जजेस का कि अगर वो रागिनी को फिनाले तक लेकर आ जाते, टॉप 6 तक, तो रागिनी विजेता बन ही जाती। लेकिन ऐसा नहीं था, मेकर्स ये चीज़ नहीं चाहते थे, शायद उनकी कम उम्र की वजह से या फिर कोई और पैथेटिक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से रागिनी को पहले ही निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे फेवरेटिज्म की बात चल रही थी और जनता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर रागिनी को वापस नहीं लेकर आए जजेस मेकर्स, तो हम बाइकआउट कर देंगे सोनी टीवी को। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो यही होगा कि आने वाले कोई भी जो सीज़न रहेंगे अब इंडियन आइडल के 16, 17 या कोई और भी, तो उसे जनता नहीं देखेगी, ना ही उसको इतना ज़्यादा सराहेगी, क्योंकि अब जनता को भी ये चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे जो है, जैसा पहले हुआ करता था 5 साल पहले, 6 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले, जब इंडियन आइडल की स्टार्टिंग थी, जो जजेस अपने कमेंट्स दिया करते थे, अपना जजमेंट दिया करते, तो वो बिल्कुल फेयर हुआ करता था। तो उसे जनता भी पूरी तरीके से कहते हैं ना, एक्सेप्ट करती थी। लेकिन आज की डेट में अगर यहाँ पे जजेस ने कोई कमेंट्स किए हैं या निकाला है किसी भी कंटेस्टेंट को, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ अवहेलना जजेस के बारे में ज़रूर की है और जजेस को बाइकआउट तक करने के लिए कह दिया कि नेक्स्ट सीज़न में मेकर्स या सोनी टीवी इनको ना ही लेकर आए जो जजेस इस सीज़न में थे। तो दोस्तों देखिए, इतनी ज़्यादा बातें चल रही हैं और फिनाले हो चुका है, लेकिन आज भी इंडियन आइडल 15 के बारे में ही बात की जा रही है, क्योंकि फेयर डिसीज़न नहीं हुए थे, अनफेयर ही हुए थे। यहाँ तक कि जब ट्रॉफी मानसी ने ली, तब भी उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अनफेयर ही बताया है कि मानसी डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन कुछ जो मानसी के फैंस हैं उनके लिए मानसी ही डिज़र्विंग कंटेस्टेंट थी। तो अब हम बात करते हैं रागिनी की, कि रागिनी ने देखिए ऐसे ऐसे सॉन्ग्स गाए, परफॉर्म किया इतनी अच्छी आवाज़ में, बिल्कुल मतलब वो डूब जाती थी जब भी कोई भी अपनी परफॉर्मेंस देती थी उसमें गाने के अंदर। तो यहाँ पे जब आशा जी आई थी, तो आशा जी के सामने उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर आशा जी ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया ही दिया, साथ ही साथ में जितने भी जजेस थे वो सब के सब रो रहे थे, इमोशनल हो गए थे उनकी आवाज़ सुन के, सॉन्ग सुन के। और यही चीज़ आशा जी ने भी कही कि आज मैं इस लड़की का, इस बच्ची का गाना सुन के इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैं बिल्कुल अपने पास्ट में चली गई, जहाँ पर उन्होंने जिन कैरेक्टर के साथ में उन्होंने काम किया था, राजेश खन्ना हो या कोई और, उन्होंने कई 2-3 नाम लिए थे,
उनके साथ में। तो बिल्कुल आज मुझे उनकी सबकी याद आ गई बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल इस बच्ची ने एकदम मेरी ही तरह गाना गाया है, जैसे कि मैं बिल्कुल डूब जाया करती थी। तो आज मुझे इसमें एक आने वाले मतलब एक सितारा दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा चमकेगा। तो देखिए इतनी बड़ी बात अगर आशा जी किसी के बारे में बोलती हैं, कोई भी कंटेस्टेंट हो, वो मैं सिर्फ रागिनी के ही बारे में नहीं कह रही, अगर चाहे वो XYZ कोई भी होता, अगर कोई इतना बड़ा सिंगर या आप आर्टिस्ट कह लें, अगर कोई इतनी बड़ी बात कह दे, तो भाई ये सोचिए आप कि विनर तो वो उसी टाइम बन गया। तो यहाँ पे ट्रॉफी हाथ में नहीं थी सिर्फ रागिनी के, लेकिन वो उसी टाइम उसी वक्त विनर बन चुकी थी जब आशा जी ने रागिनी को आशीर्वाद दिया और कंपेयर किया और उसे ब्लेसिंग दी। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि देखिए यहाँ पे जजेस ने फैसला गलत लिया, इसलिए हम भी बार बार इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर हमारी वीडियो उन तक जाती है तो वो आने वाले टाइम में या फिर किसी और शो का अगर हिस्सा बनते हैं, जजेस बनते हैं, तो वो होप सो जो जजमेंट लेंगे एकदम फेयर ही लेंगे। वेल आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रागिनी को आशीर्वाद सभी ने दिया है, रागिनी है एक चमकता सितारा, क्या हमारी नज़रों में, क्या आपकी नज़रों में भी है? अगर है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।